राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि रमा एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उपासक के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे राजन, यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। जो भी भक्त इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी के पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले मुचुकुंद नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उसके मित्रों में इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण जैसे देवता शामिल थे। उनकी एक सुंदर और गुणवती पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। जब वह बड़ी हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक बार चंद्रभागा के पति अपने ससुराल में ही थे, तभी कार्तिक मास की एकादशी आई। उसे याद आया कि उसके पिता के राज्य में यह नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति भोजन या जल ग्रहण नहीं करता। यहाँ तक कि जानवरों को भी उस दिन भोजन नहीं दिया जाता था। चंद्रभागा सोचने लगी, मेरे पति बहुत दुर्बल हैं, वे यह कठोर व्रत कैसे कर पाएंगे? राजा शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय चंद्रभागा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत कमजोर हूं, क्या मैं इस व्रत को निभा पाऊंगा? चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन नहीं करता। यदि आप इस नियम का पालन नहीं कर सकते तो किसी दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं। यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। शोभन ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात सही है प्रिय, लेकिन मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। शोभन ने श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया। जैसे जैसे दिन बीता वह और भी कमजोर होता गया। जब रात आई और जागरण का समय हुआ तब उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। अंततः भोर होने से पहले ही शोभन की मृत्यु हो गई। उसके शरीर का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक कर दिया गया। चंद्रभागा ने अपने पति के साथ सती न होकर अपने पिता के घर रहने का निर्णय किया। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य और सुंदर नगरी प्राप्त हुआ। वह नगर सोना और चांदी से बना हुआ था, जहाँ सब प्रकार के सुख सुविधाएं थी और कोई शत्रु नहीं था। शोभन वहाँ राजा बनकर निवास करने लगे, परंतु उसका राज्य अधूर्व यानी अस्थायी था। कुछ समय बाद मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के लिए निकला। घूमते घूमते वह मंदराचल पर्वत पहुंचा, जहां उसने वह अद्भुत नगर देखा। नगर के वैभव को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। जब उसने वहां के राजा को देखा तो वह पहचान लिया। नगर के शोभा को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। जब उसने वहां के राजा को देखा तो पहचान लिया कि यह तो हमारे राजा के दामाद शोभन हैं। ब्राह्मण ने शोभन से जाकर कहा, राजन, मैं आपके ससुराल मुचुकुंद के राज्य से आया हूँ। वहाँ सब कुशल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा भी प्रसन्न है। शोभन ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, बताओ मेरे ससुर और पत्नी कुशल है? यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बताओ, तुम्हें यह नगरी कैसी लगी? ब्राह्मण बोला, राजा, यह नगर अत्यंत सुंदर और अलौकिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपको इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, यह सब रमा एकादशी के प्रभाव से मिला है। मैंने श्रद्धा
और भक्ति से व्रत किया था, जिससे मुझे यह अद्भुत राज्य प्राप्त हुआ। पर यह राज्य अस्थायी है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा इस व्रत के पुण्य से इसे स्थायी बना दे तो यह सदैव बना रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं यह बात चंद्रभागा तक अवश्य पहुंचाऊंगा। जब ब्राह्मण लौटकर चंद्रभागा के पास पहुंचा तो उसने सारा वृत्तांत सुनाया। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे उस नगरी में ले चलो। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगरी को स्थायी बना दूंगी। ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर मंदाचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां ऋषि ने उसकी कथा सुनी और मंत्रों से उसको अभिषेक किया। उन मंत्रों और उनके वर्षों के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा ने दिव्य देह धारण कर ली। वह अति सुंदर और तेजस्वी बन गई। जब शोभन ने अपनी पत्नी को उस दिव्य रूप में देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अपने पास बैठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से नियमित रूप से एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। उन व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थायी हो जाएगा और कभी नष्ट नहीं होगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी दिव्य स्वरूप में उस नगर में रहने लगे और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही रमा एकादशी की पवित्र कथा है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त इस व्रत की कथा को सुनता या सुनाता है वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। रमा एकादशी केवल व्रत नहीं है बल्कि श्रद्धा, भक्ति और संयम का प्रतीक है। यह व्रत मनुष्य के जीवन में पवित्रता लाता है, मन को शुद्ध करता है, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि कराता है। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के घर में धन धान्य, शांति और सौभाग्य का वास होता है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को इस पवित्र तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा और पारण 18 अक्टूबर की सुबह शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। जय श्री कृष्ण।